मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बहुत सारे हीरोज़ के बारे में आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं। बहुत सारे हीरोज़ ऐसे हैं जो हमें नज़र आते हैं, बड़े बड़े उनके नाम होते हैं, बड़े बड़े उनके कद होते हैं, लेकिन बहुत सारे हीरोज़ ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते, हमें पता नहीं चलता, गुमनाम हीरोज़ होते हैं। ऐसे ही कुछ गुमनाम हीरोज़ हैं, उनके बारे में मज़ीद बात में करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हमने उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक वीडियो बनाई है, वो आप देखिए। जिस तरफ निकल आए दरिया पलट गए, राह के सभी कांटे रास्ते से हट गए। दूसरा इस तरह है कोई, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तूने ऐसा किया है काम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। जी नाज़रीन, जो रोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो रोज़ हम आपके सामने पेश करते हैं, वो पाकिस्तान की शक्ल नहीं है, वो पाकिस्तान के मसाइल हैं। हम उन पे बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का असल चेहरा ये है पाकिस्तान की शक्ल जो हमें दुनिया को साथ साथ दिखानी चाहिए। इन पोलियो वर्कर्स ने जैसे काम किया है, 21 जनवरी को ये कैंपेन शुरू हुई पूरे पाकिस्तान में और 27 जनवरी को जाकर ये टच की आपके चित्राल तक। और जो तूफ़ानी मौसम था और जिसकी तूफ़ानी बर्फ़बारी हुई है, इन 10 दिनों में 6-6 फुट, 7-7 फुट, 4-4 फुट बर्फ़ के अंदर से रास्ता बनाते हुए ये पोलियो वर्कर्स घर घर गए हैं, गांव-गांव गए हैं, कस्बे गए हैं। और किस तरह इन्होंने बारिश में, और मेरी कल इन लोगों से बात हुई कल रात को, और जो इन्होंने वाक़यात बताए हैं, आप यकीन नहीं कर सकते कि किन हालात में इन्होंने काम किया है। ये गरीब पोलियो वर्कर्स हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किलों से, कहते हैं जी, अपने जेब से पैसे खर्च के हमने फौरी तौर पर छतरियाँ जो है वो भी हमें महकमे ने नहीं दी, वो भी हमने खुद ही छतरियों का इंतजाम किया। कुछ जूतों के ऊपर, बाज़ जगहों पे इतना स्लिपरी था कि जूतों के ऊपर उनको वो जराबें पहन के जाना पड़ा, और बड़ी मुश्किलों के साथ ये लोग पहुंचे, बड़ी ठंड के अंदर, और बच्चों को जाके इन्होंने पोलियो के कतरे पिलाए हैं। हर गली में, हर कूचे में, हर पहाड़ की चोटी पर, हर जगह पे। तो इन सबको पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलाम। और इनके लिए तो अवार्ड्स भी कम हैं, इनको अवार्ड मिलने चाहिए, इनको मिलना चाहिए। कुछ हद तक लोग इनको सराह रहे हैं, हुकूमत भी इनकी काविशों का एतराफ़ कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इस सीज़न में, इस कारकर्दगी के ऊपर इनको बाकायदा अवार्ड मिलना चाहिए। ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि हम पोलियो वर्कर्स का ये सारा जो मामला इन्होंने किया है, मैं चाहता हूँ एक दफ़ा हम वीडियो दोबारा दिखाएं, क्योंकि नहीं भरा, इनको मजीद सलाम पेश करना चाहिए। ये वीडियो देखें, फिर नॉर्मल जो मसाइल हैं उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान का चेहरा एक मरतबा फिर आपको दिखाते हैं। जिस तरफ निकल आए दरिया पलट गए, राह के सभी कांटे रास्ते से हट गए। दूसरा इस तरह है कोई, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तूने ऐसा किया है काम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। जी नाज़रीन, हमारे साथ हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं PMLN से, और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, और अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ बतौर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। मेरा तो हुमायूं भाई दिल कर रहा था कि यही दिखाता रहूँ आज, बड़ा ज़बरदस्त, और मेरे दिल को बड़ा छुआ जब इन्होंने रात को तस्वीरें भेजी। बहुत सारी वीडियोज़ भी है, वो मैं सोशल मीडिया पर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अहमद रज़ा कसूरी साहब, वापस चलते हैं मसाइल की तरफ, और मसाइल जो हैं उनके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए ताकि मसाइल का कोई हल भी निकाला जाए। अब इस वक्त तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान मिलकर यह साबित करना चाहता है कि निशान दहशतगर्द नहीं था,
जबकि हुकूमती इदारे ये साबित करना चाहते हैं कि ज़ीशान ही दहशतगर्द था और वो माहौल बनता जा रहा है। हर नई ब्रीफिंग के अंदर जो एडिशनल सेक्रेटरी होम है वो कुछ नए फैक्ट्स शामिल कर देते हैं, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। तो आपके ख्याल में हुकूमत इस मामले को ज्यादा तवालत नहीं दे रही? देखिए, बात यह है कि ये वाकया 19 जनवरी को रूनुमा हुआ, जब एक 6-7 लोगों की एक पार्टी ने सफ़र का आगाज़ किया लाहौर से बूरेवाल, और वो शादी करने जा रहे थे। लेकिन जब वो अपना साहिवाल के जो टोल प्लाजा के पास पहुँचे तो उनको एक निशाने इबरत बना दिया गया है। ये बड़ा बदकिस्मत वाकया हुआ है, और इसकी जितनी तरह भी कंडेम किया जाए उतना ही कम है। अब चीज़ ये है कि ये CTD वालों के डिफरेंट वर्शंस आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जी बच्चों को अगवा किया था, कभी कहते हैं कि वो जो 16 जनवरी को जो फैसलाबाद में वाकया हुआ था उसके साथ ये ज़ीशान कनेक्टेड था। फिर कभी कहते हैं कि अली हैदर जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा था, उसकी अबडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व था। तो इनके रोज़ बयानात बदलते रहते हैं। अब चीज़ ये है कि जब बयानातों में तज़ाद आ जाए तो उसका एक ही प्रजम्पशन होती है कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सच हो तो फिर सबका वर्जन एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ हुकूमत जान क्यों नहीं छुड़ा रही उनसे? कसूरी साहब, हुकूमत तो अभी आई है 5 माह पहले, पीपल जान छुड़ाए हुकूमत कहे कि भी आप झूठ बोल रहे हैं, हम कहीं और इंक्वायरी करवाते हैं। पीपल लाइक बशारत, राजा बशारत, ये वो लोग हैं जो थानेदारों और पटवारियों के बने हुए सियासतदान हैं। इनके लिए थानेदार और ये बहुत इनके लिए अहम, इनको प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बना दें, ये थानेदार से डरेंगे, क्योंकि इन्होंने वापस जाके थानेदार के साथ ही राब्ता करना होता है, उसके साथ अपनी सियासत को लेके आगे चलना होता है। माइंड सेट आप कह रहे हैं कि वो है कि ये बड़ी, ये माइंडसेट ये है क्योंकि ये थानेदारों और पटवारियों के बनाए हुए दान हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने इलाके में कोई सोशल वर्क किया हो, कोई एजुकेशन में काम किया हो, कोई हेल्थ में काम किया हो, कोई इन्होंने चैरिटीज वहां खोली हो। ये वो लोग हैं जो कि डेरेदार लोग हैं, और थानेदार और पटवारियों के साथ मिलकर ये डेरे बनाते हैं जहां इनके बदमाश दंदनाते फिरते हैं, उनको कोई पुलिस वाला हाथ नहीं लगाता, और मुखालिफ के जो लोग हैं उनको पकड़ धकड़ होती है। लिहाजा इनसे आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों के थ्रू मौजूदा हुकूमत ट्रैप हो गई, ब्यूरोक्रेट्स ने, या आप कह रहे हैं पुलिस ने हुकूमत को ट्रैप कर लिया? देखिए, बात यह है कि आप देखें कि शेरशाह सूरी के ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल था मेडिवल इंडिया में, और रशबर्ग विलियम उसके बारे में कहता है, ए ब्यूटीफुल डैमसेल फुली लोडेड विद द ऑर्नामेंट एंड ज्वेल्स could move from one end of India to another end, nobody will look at it। कि एक खूबसूरत औरत जेवरात और जवाहरात में लदी और सजा का निजाम था ना सर, के एक रूल ऑफ लॉ उसको कहते हैं ना सर। यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली ये रूल उसका बुनियादी प्रिंसिपल था डॉक्ट्रिन ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसने कहा कि अगर कहीं गलत हो गया तो मैं जो है अपना जो है SP जो है उसको पकड़ लूंगा, उसी कोतवाल को पकड़ लूंगा। आज यहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी ऑफिसर के पास चले जाएं, पुलिस वाले के साथ जाए तो कहेगा नहीं साहब आपको किसी ने भड़काया। ठीक है सर, मैं अब राणा मोहम्मद अफजल साहब से मुझे ये मामला जरा नून लीग के जाने दें, क्योंकि वो पंजाब में इससे पहले उनकी हुकूमत थी। राणा अफजल साहब, अब ऐसा लगता है कि एडिशनल सेक्रेटरी होम जो ब्रीफिंग देने जाते हैं हर जगह पे, वो लोगों की जहन साजी करने जा रहे हैं कि JIT रिपोर्ट में ये आने वाला है, अपने आप को जहनी तौर पर आप तैयार रखें। वो हर जगह जाके ये तो बताते हैं कि ज़ीशान पक्का दहशतगर्द हो, और ये JIT के अंदर क्या साबित होना है ये मुझे पता है कि वो पक्का दहशतगर्द है। ये इसी तरह छपा है कि ज़ीशान दहशतगर्द साबित होगा, JIT में साबित होगा, ये मुझे पता है, और ये पक्का है उसका साबित होना। ये तो एडिशनल सेक्रेटरी होम जाकर कहते हैं हर जगह पे, लेकिन ये नहीं बताते साथ ही साथ कि जनाब ऑर्डर किसने दिया था हमले का। वो तो ऐसा लगता है कि जहन साजी कर रहे हैं कि जनाब JIT में ये आएगा तो गेट रेडी फॉर दैट। इमरान, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा जो आपने पोलियो वर्कर्स को आज अप्रिसिएशन दी। बहुत ड्यू थी और बहुत बहादुरी है और बहुत सेक्रीफाइस है उन लोगों की, और बहुत खतरनाक काम वो कर रहे हैं जिस माहौल में हैं। अब जो आपने ज़ीशान की बात की, देखें इसके अंदर
बड़ा वाज़ेह है कि जब इतना बड़ा मुजरम ट्रेस हो जाता है, उसको पता था किस गली में रह रहा है, उसकी गाड़ी ट्रेस हो गई, तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो इनका एक्शन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर इतना बड़ा मुजरिम था, इनको उस गाड़ी को कार्डन ऑफ करना चाहिए था, उसके घर पे हमला करना चाहिए था, इससे पहले कि वो किसी हमसाये के घर में फलांग के वहां से निकल जाता। वहां पे उसको उसके ऊपर जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया, वो इस चीज को साबित करता है कि वो दहशतगर्द नहीं था। मेरा जहन उसको तस्लीम नहीं करता। और ये जो जितनी जस्टिफिकेशन उसकी दे रहे हैं, ये बिल्कुल जिन लोगों ने ये मामला ऑर्डर किया और ये जो ब्लंडर हुआ, जो ये एक इनसे गलती शदीद किस्म की हो गई, उसको ये एडमिट करने की नहीं कर रहे। और अगर ये एडमिट कर लेते पहले दिन कि हमसे ब्लंडर हो गया है, हमारे से गलती हो गई है, तो शायद यहां तक हमारी बात ना पहुंचती। देखिए राणा साहब, मेरा जो पहला क्वेश्चन था ना, मैं एक सेकंड सर, मेरा पहला क्वेश्चन फजील असगर साहब से, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी होम है, उनसे मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि क्या पहली गोली चलाने से पहले आप जीशान नामी किसी शख्स को आप या आपका कोई इदारा जानता था? तो उनका जवाब नफी में था। भाई आप उसको जानते नहीं तो फिर आप गोली किस पे चला रहे थे? वो जवाब तो वो खो चुके हैं गोली चलाने का। बिल्कुल, ये जो सारी इशू है कि जीशान जो दहशतगर्द था, आज पाकिस्तान में कोई इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि वो दहशतगर्द था, वरना उसके ऊपर इन्होंने इतना जबरदस्त एक्शन करके पकड़ लेना था। सीटीडी ने बहुत मामला पहले भी हल किए हैं, ये बात नहीं कि हल नहीं किए। तो जीशान अगर दहशतगर्द था तो सीटीडी घर नहीं बैठ सकती थी। सीटीडी उसके ऊपर हमला करती, उसको अरेस्ट करती, उसके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर से जंप मारती, कुछ करती। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, ये सारा कुछ इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो दहशतगर्द है। ठीक है, अब वो जहन साजी कर रहे हैं अमाई अख्तर खान साहब, वो जहन साजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही है कि जनाब ये JIT की रिपोर्ट आएगी, इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर आप तैयार रखिए। दूसरा, एक माइंड सेट का तज़किरा किया है अभी अहमद रज़ा कसूरी साहब ने कि एक्चुअली वो एक माइंड सेट है थानेदार वाला, पटवार खाने वाला और डेरेदारी वाला। वो माइंड सेट आगे तरीके इंसाफ में बैठा है और अब क्योंकि चीजें उनकी कमांड में है, लिहाजा ये सारा मिसमैनेज हो रहा है। जो भी माइंड सेट कसूरी साहब ने जिक्र किया है वो अभी तो नहीं शुरू हुआ ना जी, वो तो 70-72 साल से यही माइंड सेट है। बट इसी को तो चेंज करने आया आप। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अब 5 महीने में वो हम टोटल माइंड सेट ही इस कौम का चेंज कर देंगे। लेकिन निशानदेही ठीक की फिर इसका मतलब ये देखिए, मैं इस वक्त ये वाकया जो है इसमें तो पूरी कौम बहुत परेशान है, पूरी कौम बहुत अफसरदा है। ये जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जो एक औरत, एक बच्ची अपने और माँ बाप 3 बच्चों के उनके सामने मारे गए, ये तो पूरी कौम बहुत बहुत परेशान है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हमें थोड़ा ज़रा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि इसके जो इन्वेस्टिगेशन के नतायज हैं बहुत जल्द आवाम के सामने ले आएँ, क्योंकि जब वो देर कर रहे हैं तो कयास राइयाँ हो रही हैं। आपने इस प्रोग्राम में दो इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात के व्यूज़ सुन लिए हैं और लोगों को फिर तरह तरह के शक व शुबात होते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह के हमें चैलेंजेस हैं मुल्क के अंदर, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान की पंजाब की पुलिस जो कार्रवाई कर रही है टेररिस्ट के ख़िलाफ़, उसमें हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। ना कोई बेकसूर बंदा कसूरवार साबित हो और ना कोई कसूरवार जो है वो स्कॉट फ्री चला जाए। देखिए, जो डिमांड कर रही है, जो अपोजिशन डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन आप बना दें। अब जितना आप जुडिशियल बनाना तो आपको पड़ेगा सर, क्योंकि डिमांड अब सारे यही कर रहे हैं। अब जितना आप इसको डिले करेंगे, पुलिस के पास उतना मौका है कि वो शवाहिद को और गवाहों को जितना ज्यादा हो सके खराब कर दे। जो JIT बनी है, मैं समझता हूं कि उसको बहुत जल्द अपनी चीज सामने लाना जी, फिर अवाम उसको जज करेगी और फिर हुकूमत आगे फैसले करेगी कि जुडिशियल कमीशन। सर JIT मुस्तरद कर दी ना, उनके लवाकिन ने मुस्तरद कर दी, सबने मुस्तरद कर दी। मीडिया ने कहा कि नहीं हमें तसल्ली नहीं हो रही, आपके अपोजिशन ने कहा तसल्ली नहीं हो रही। सब ने ये कैसे कह दिया जब JIT के नतायज सामने नहीं आए? सर वो तो देखे ना, अपनी मर्जी की चीज बता रहे हैं। अभी तो जैसे आप लोग कहते रहे वैसे ही बाकी सब भी कह रहे हैं। अभी तो बताया कुछ नहीं ना।
देखें, अभी तो रिपोर्ट सामने आएगी। देखें, एडिशनल सेक्रेटरी होम बता रहे हैं कि ये नताइज होंगे, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि अभी तक क्या पता चला है और अभी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करूं, पंजाब पुलिस की कुर्बानियां हैं, शहादतें हैं, लेकिन पिछले 35 साल ये पुलिस पीटीआई ने ग्रूम नहीं की। ये पुलिस बेशतर वक्त और हुकूमतों में जिसमें ज़्यादा वक्त PMLN का गुजरा है, ये उस वक्त उस दौर की बनी हुई ये पुलिस है और उसके तौर तरीके हैं। ये हमें थोड़ा टाइम तो आपको बनी बनाई ऐसी ही मिली है, ये तो बात ठीक है, तो नहीं, लेकिन आप इसको डिफरेंटली डील कर सकते थे। वो माइंडसेट वाला क्वेश्चन जो है वो वापस कर रहे हैं जी। ठीक है। मैं मुर्तज़ा हाफ़ साहब, आज मुद्दइयों को कहा गया कि जनाब आप जाके वहां शनाख्त परेड करें। ये तो रवायती तरीका है पुलिस का। यानी आपको अच्छी तरह पता है कि जब कोई FIR, आप बैरिस्टर हैं, आप जानते हैं, मैंने लॉ पढ़ा, मैं जानता हूं कि जब आप कभी भी FIR दर्ज करवाते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, तो मुद्दई वहां मौके पे मौजूद नहीं होता अक्सर औकात, और उसकी मुद्दयत में FIR दर्ज की जाती है। अब उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप जाके शनाख्त परेड करें। वो तो वहां मौका वारदात पे था ही नहीं, वो क्या शनाख्त परेड करेगा? पूरी दुनिया जानती है किसने मारा, पूरी दुनिया जानती है किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ। अब इसमें शनाख्त परेड करवा के क्या निकालना चाह रहे हैं? क्या केस को कमजोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, मैं समझता हूँ आपने बड़ा अप्रोप्रिएट सवाल उठाया है, और वो सवाल है माइंडसेट का, कि माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क में ये बन गया है कि जी बस जलाओ घिराओ की तरफ चले जाओ, मार दो, और किसी चीज़ को साबित करने में कोई बिलीव नहीं करता। और मैं समझता हूँ अगर आप फ्रॉम डे वन देखें तो वो माइंडसेट की अक्कासी करता है। जब ये 19 तारीख को वाक़या हुआ तो आप देखें कि अगर माइंडसेट डिफरेंट होता, अगर माइंडसेट ये होता कि आपको लोगों को पकड़ना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उनको सजा दिलवानी है, तो शायद कोशिश ये की जाती कि उस बंदे को पकड़ा जाता। लेकिन चूंकि माइंडसेट ये था कि नहीं, तफ्तीश कौन करेगा, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, प्रोसिक्यूट कौन करेगा, तो उन्होंने आसान रास्ता चुना कि जी जाके गोलियां मार दो। अगर वो चाहते उस सड़क पे कहीं कॉर्डन ऑफ करके उनको रोका जा सकता था, किसी जगह से उनको स्टॉप करके निकाला जा सकता था, लेकिन चूंकि माइंडसेट आपका मखसूस था, आपने फैसला किया आसान रास्ते का। माइंडसेट तो अब भी कह रहा है कि निशान पर दहशतगर्द साबित करो और ये मामला दबाओ बस। माइंडसेट तो भी ये कह रहा है। मैं वही अब आगे आ रहा हूं, अब उसके बाद जब इंसिडेंट हो गया तो माइंडसेट ये है कि उस गलत कार्रवाई को प्रोटेक्ट करना है, उस गलत कार्रवाई को सपोर्ट करना है। तो उस माइंडसेट, अब तमाम माइंडसेट लग गया है। ये पुराने पाकिस्तान वाला माइंडसेट है ना, ये अब नए पाकिस्तान के साथ मैच नहीं कर रहा। हम तो इसीलिए क्वेश्चन उठा रहे हैं। जी, मैं समझता हूं कि इसलिए मैच नहीं कर रहा, और चूंकि तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े दावे किए थे कि नए पाकिस्तान में, मदीने की रियासत में इस तरह की चीजें नहीं होंगी, तो इसलिए एक बहसियत पाकिस्तानी आप भी वो सवाल उठा रहे, मैं भी ये सवाल उठा रहा हूं। और बेहतर चीज मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, बजाय इसके कि इस चीज को डिफेंड करने में लगते, इसको लेजिटिमाइज करने में लगते, अगर सही तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते और इस माइंडसेट को तब्दील करने की आज से हम कोशिश कर लें, तो मैं समझता हूं रिफॉर्म इस मुल्क में आ सकता है। जी, मेरा आखिरी छोटा क्वेश्चन आपसे इस ब्रेक के लिए, मैं एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहता हूं। कितना डिले हो रहा है जुडिशियल कमीशन बनने में? क्या जो शवाहिद और गवाहान हैं उस एंड के ऊपर हमारा नुकसान नहीं हो रहा? पूरी कौम जानना चाहती है सच। देखिए इमरान साहब, मैं समझता हूं जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए ताकि इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपके पास डेफिनेटिव फाइंडिंग आ सके। लेकिन जो आपने आइडेंटिफिकेशन परेड की बात की, उस पर मैं एक गुजारिश आपको कर दूं। मैं जब लास्ट ईयर सेनेट में था, मैंने एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर एक कानून साजी कराई थी जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करती है कि आप कभी भी विटनेस को, जो अक्यूज्ड है, उसके सामने नहीं लेके आएंगे, उसको एक डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफिकेशन परेड की जाएगी। वो कानून पास हुए 1 साल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 6 माह हो चुके हैं। मैं उनके वुज़रा को, वजीर खजाना को भी बता चुका हूं, उनके वजीर मैरीटाइम अफेयर्स को भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में फॉल है कि वो उसके ऊपर अब कंसीडर करें। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ सिंध के मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक नाजरीन। मुर्तज़ा साहब, आप ही से दोबारा शुरू करता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ थोड़ा सा गुस्से में लग रही है और वो हम फील कर रहे हैं कुछ दिनों से। एक्चुअली मसला है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, आपका जरदारी साहब की नाअहली का केस है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का खतरा है। वो मुबैना तौर पर जो फवाद चौधरी साहब कहते रहते हैं कोई 18वीं तरमीम के तब्दीली का इशारा है क्या? मसला क्या आपका?
मैं समझता हूँ खान साहब हम बिल्कुल गुस्से में नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा कर रही है एज एन ऑपोजिशन पार्टी। अगर आप समझते हैं कि अगर हमारी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की जी जी सिंध में आप खासे गुस्से में हैं सर? नहीं, मैं समझता हूं कि सूबाई सिंध की हुकूमत बहुत सारे इश्यूज पर प्रोटेस्ट कर रही है जो कि हमारा आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं मिसाल आपको देता हूं कि अगर वफाकी हुकूमत हमारे जो एनएफसी का शेयर है, जो एनएफसी की मद में कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है, उसके तहत 90 अरब रुपए पिछले 6 महीने में उन्होंने नहीं, अगर हम उस पॉइंट को एजिटेट करते हैं तो मैं समझता हूं अपना आईनी फर्ज सूबाई सिंध की आवाम की तरफ उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर वजीर पानी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता है कि माजी में पानी सूबाई सिंध का चोरी हुआ है और आज तक हमें वो पानी नहीं मिल पा रहा, हम बार बार उसके बारे में आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर ये बात करना हमारा गुस्से का इजहार है तो ये गुस्सा हम जो है सिंध की आवाम के बेहतर मफाद में कर रहे हैं। हम आईने पाकिस्तान कहता है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होगी उस सूबे की आवाम का पहला हक होगा। सूबाई सिंध पाकिस्तान की 70% गैस को प्रोड्यूस करता है, बट उसके बावजूद हमारे घरेलू सार्फिन हो, हमारे सनती सार्फिन हो, हमारे सीएनजी यूजर्स हो ट्रांसपोर्ट में, उनको गैस नहीं मिल रही, हमें गैस की लोड शेडिंग का सामना है। अगर हम उसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो मैं समझता हूं सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभा रही है जो कि हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। ये गुस्से का इजहार नहीं है, मैं समझता हूं अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए कि उसका जवाब दे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करते हैं कि जी हमारे 90 रुपए हमें दें। हमारे अंदर इदारे, आपने मामला उठाया सर, इतनी सारी ज्यादतियां हुमायूं अख्तर खान साहब आपकी हुकूमत कर रही है उनके साथ, अब वो बोलें तो फिर, ना बोलें तो फिर। देखिए जी, बिल्कुल बोलने का पूरा हक है पीपल पार्टी का और सिंध हुकूमत का। वो एक मुल्क का हिस्सा हैं और घर वाले आपस में ही गिले शिकवे करते हैं, गैरों से तो नहीं किए जाते गिले शिकवे। अच्छा, ये मैं नोट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि घर वाले जी, घर ही है ना जी हमारा, ये मुल्क है हमारा। बिल्कुल घर वाले, एक घर ही है। नहीं, बड़ा अच्छा जेस्चर आपने दिया, मैं इसलिए नोट कर दिया। जी हाँ, जहाँ तक इनके एनएफसी के तहत कुछ एरियर्स हैं तो वो आपको पता है कि आजकल इकोनॉमिक हालात में थोड़ी तंगी है। आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी देख ली, उनके आपके तो 90 बिलियन है तो उनके तो 200-250 बिलियन रिफंड्स में फंसे हुए हैं। एक मैं सवाल पूछ सकता हूँ, एक अगर इमरान साहब। जी जी प्लीज। मैं हुमायूं साहब सॉरी, मैं आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, बट अभी पिछले दिनों इसी वफाकी हुकूमत ने इसी फाइनेंशियल सिचुएशन में खैबर पख्तूनख्वा को 60 अरब रुपए उनके जो एनएफसी शेयर के थे वो दिए हैं। हम वेलकम करते हैं, उन्होंने एक फेडरेटिंग यूनिट को उसको पैसे दिए, बट क्या ये बेहतर नहीं होता कि जो दूसरा फेडरेटिंग यूनिट सूबाई सिंध है उसको भी उसके पैसे दिए जाते? और हम्माद अजहर साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, एफबीआर के इंचार्ज, वो तो ओपनली कहते हैं हम अपने तमाम टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को मीट कर रहे हैं, पैसों का कोई शॉर्टफॉल नहीं है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन तो वफाकी हुकूमत कह रही है बड़ा अच्छी है। पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने किया और फैक्ट के साथ किया कि आप केपी को शेयर आपने दे दिया। देखें, वो केपी भी हमारा सर का ताज है, लेकिन ये सिंध अब वो कह रहे हैं कि हमें नहीं दिए पैसे। मुर्तजा, मेरी आपसे टीवी पे पहली दफा मुलाकात हो रही है, एंड लेट मी रिमेंबर योर वेरी इलस्ट्रियस मदर, वी वर कॉलीग्स, फौजिया वहाब साहबा, मे गॉड ब्लेस हर सोल। जहाँ तक ताल्लुक है केपीके को पैसे देने का, मुझे पता नहीं क्या हालात थे स्पेशल राय। आपको पता है केपीके में टेररिज्म के ज़्यादा मसाइल हैं। केपीके में फाटा इंतजाम का भी मर्ज हो रहा है, उसमें शायद कोई स्पेशल ज़रूरियात हों। अदरवाइज तो किसी सूरत में भी फेडरेशन की जो यूनिट्स है इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। दूसरा जी, आई डोंट नो हमाद क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तो स्टेटेड फैक्ट है कि 170 बिलियन जो है फर्स्ट हाफ में एफपीआर के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हुआ है, तो इसमें कैश की कमी तो है इस वक्त मौजूद। तो ये मैं आपको जवाब दूंगा इन दो सवालों के। मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? आप मेरे ख्याल में आप पता सवाल जवाब कर लें, आप पूछ लें, एक और पूछ लें आप कर लें। मैं हाँ, कि अगर इमरान साहब, अगर लेट्स से एफबीआर हैज फेल्ड टू मीट इट्स टारगेट्स, तो दैट आल्सो शोज कि हुकूमत किस तरीके से अपना रिकवरी मैकेनिज्म कर रही है। सर वो किस तरह की फेलियर हुआ तो दोबारा बजट लेकर आना पड़ा ना उनको। वो तो जब बजट दोबारा लेकर आए तो उसका मतलब था कि देर एग्री कर रहे हैं।
first of all, बस ठीक है, Murtaza, thank you. As long as federal government, Murtaza, we did not set this target up. It was set by the previous government. The budget was announced by the previous government. Then what is your target, sir? Number one. नहीं सर, सितंबर में एक और बजट आया था. जी, बट हमने वो टारगेट को टच नहीं किया. ओरिजिनल PMLN का टारगेट सेट हुआ है. आई थिंक राना अफजल साहब आपको रोशनी डालेंगे. जी राना साहब, ये उस टारगेट में शामिल थे. ये उन्हीं के टारगेट था. ये रिवाइज टारगेट का शॉर्टफॉल है जो इन्होंने सितंबर में रिवाइज किया था, उसका जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक है. जी हाँ, जी बिल्कुल. राना साहब, टारगेट तो वही नहीं है 4.4 ट्रिलियन का अभी तक. नहीं, वो रिवाइज होके वही था. नहीं, उसमें आपने चेंजिंग नहीं की थी. राना साहब, आई थिंक कि टारगेट शुरू से 4.4 ट्रिलियन का है फिस्कल 2019 का. सितंबर में रिवाइज हुआ था डाउनवर्ड्स. नहीं, पहले आप क्या छोड़ के गए थे टारगेट? यही तो छोड़ के गए थे 4.4 ट्रिलियन. 16% plus on the last year. नहीं सर, it was 4.4 trillion your target. चलें, वो फैक्ट्स तो मौजूद है ना. तो मैं एक ब्रेक मुझे लेने के बाद वापस आता हूं. तो मैं एक चीज और उस पर जानना चाहता हूं कि बहुत मदद की PMLN की पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने के लिए. इसी तरह पंजाब में भी जो अपोजिशन लीडर हैं वही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी होते हैं. ऐसा सिंध में क्यों नहीं होता? ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. मैं अब देखिए राना अफजल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का जो है वो तकर्रुर नहीं कर रही बतौर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन. आप इसको जमहूरी समझते हैं, गैर जमहूरी समझते हैं? मैं PMLN से जानना चाहता हूं, जिनको पीपल्स पार्टी ने बड़ी सपोर्ट दी है उनका पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनवाने के लिए. देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं और मैं समझता हूं कि जब एक रवायत नेशनल असेंबली में आ गई, पंजाब असेंबली में आ गई, तो ये एक अच्छी रवायत है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत का एहतसाब करे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसके पास हो. ये सिर्फ सिंध असेंबली का मसला नहीं है, ये KPK के अंदर भी ये गलत रवायत है. और KPK के अंदर क्योंकि हुकूमत डिफेंसिव हुई है और अपने उस रवायत को कायम रखना चाहती है, क्योंकि स्पीकर उनका है और उन्होंने स्पीकर को नॉमिनेट किया हुआ है चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. तो अब हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो सिंध हुकूमत को मजबूर करे, क्योंकि यू कैनॉट हैव हेड्स यू विन एंड टेल्स वी लूज. मतलब ये वाली जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं करता. तो ये PTI की गवर्नमेंट का अपना कसूर है कि लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डेमोक्रेटिक जमात नहीं है ना सर, वो तो सेलेक्टेड किस्म की जमात है. पीपल्स पार्टी तो सर क्या बात है सर, क्या शाइनिंग पॉलिटिकल और जमहूरी किस्म की पार्टी है. उसका तो कोई मवाजना नहीं किया जा सकता. उसको तो चाहिए था वो खुद देते. He is obviously being sarcastic. He is being sarcastic, of course. नहीं तो मैं एक मिनट चले फैसला करवा लेते हैं. हमारा अहमद मौजूद है. मैं एक मिनट, मुझे मैं चंद मिसालें पेश करके फिर आपसे भी पूछ लूंगा. मैं अहमद मौजूद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी माशाल्लाह चैंपियन है और जमहूरियत के बारे में सबसे अच्छा दर्स अगर पाकिस्तानी अवाम को किसी ने दिया तो वो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के लोगों ने दिया. गवर्नर आज लगा, माजी करीब में जब भी लगा पीपल्स पार्टी ने लगाया. सेनेट के अंदर गेम दिखाई, पीपल्स पार्टी ने दिखाई. बलूचिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया, पीपल्स पार्टी ने गिराया. और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा, पीपल्स पार्टी पे लगा. अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर को नहीं बना रही, पीपल्स पार्टी नहीं बना रही. तो अहमद कसूरी साहब, ये सिर्फ डेमोक्रेसी तब है जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है या तब है जब पीपल्स पार्टी के लिए है? देखें, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. वो पीपल्स पार्टी जो हमने बनाई थी, जो कि मेरे घर से जिसकी बुनियाद रखी गई, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री कि पीपल्स पार्टी को मेरे बनाने में बहुत अहम मेरा रोल है. पीपल्स पार्टी को बनाने में उसमें जो स्लोगन थे, नंबर 1 था कि डेमोक्रेसी इज आवर पॉलिटी, ये जमहूरियत हमारी सियासत है. सोशलिज्म इज आवर इकोनॉमी, सोशलिज्म जो है वो हमारी माशियत है. ऑल पार्ट पीपल, ताकत का सरचश्मा अवाम है. ये जो पीपल पार्टी है ये भुट्टो की पीपल पार्टी नहीं है, ये है जरदारीज की पार्टी. और यहाँ नवाज शाह के लेवल की थिंकिंग डेवलप हो रही है.
इसमें कौमी सतह की जो है थिंकिंग नहीं है। सर थोड़ी सी फ्रीजिंग है, डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में। मैं चाहता हूं आपके बड़े कीमती जुमले आप बाद में बोल लें, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब 5 मिसालें मैंने पेश की है। गवर्नर राज बहुत बुरी चीज है, गैर जमहूरी है, गुनाह होता है, वो आपने लगाया। सेनेट में गेम आपने दिखाई, बलूचिस्तान में हुकूमत आपने गिराई, पीएससी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर को आप नहीं लगा रहे सर, और जमहूरियत भी आप ही हमें सिखाते हैं। इमरान साहब आप ये भी याद रखें कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिशन लीडर को पीएससी का चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था, जब 2008 तो नून लीग का था ना, को इस मुल्क में रिस्टोर किया गया। वो तो नून लीग का था, नून लीग ने आपका लगाया, आपने उनका लगाया, साहब बराबर हो गया सर। नहीं, चूंकि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में बात थी उसकी, हमने उस चीज को फुलफिल किया। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ हिस्टोरिकली कि अगर पाकिस्तान में रिवायत कायम की तो सबसे पहले मुझे एक सेकंड रुक जाए, मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ फ्रीजिंग है थोड़ी सी ऑडियो में, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुर्तज़ा वहाब साहब, सेम क्वेश्चन। मैं आपको गुजारिश यही कर रहा था कि जिस अच्छी ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में रखी। अब जो प्रोविंशियल असेंबली की आपने बात की, राना अफजल साहब ने बिल्कुल सही बात की कि केपी के अंदर इसी तहरीके इंसाफ ने जो चेयरमैन, वो तो अच्छी जमात नहीं है ना, मैंने पहले आपको बताया सर, मैंने तो पहले आपको बताया कि पीटीआई तो कोई जमहूरी जमात नहीं है। अगर आप लोगों के, आप लोग तो जबरदस्त जमहूरी जमात। पीटीआई सर आपने उनको सिखाया है पॉलिटिक्स। पीटीआई वाले इस बात को फिर मान ले सर, मैं मान रहा हूं सर, आप मेरे जैसे तालिब इल्म को तो बनवा चुके हैं सर आप, कि आप सर देखें लीड तो आप करेंगे डेमोक्रेसी में। नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्योंकि अच्छा सर आप गैर जमहूरी इसलिए हो रहे हैं सर, चले आप ये कह रहे हैं कि आप गैर जमहूरी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ गैर जमहूरी है। नहीं, मैं कुछ और गुजारिश कर रहा हूं, जो आप थोड़ा अगर मुझे टाइम दें, क्योंकि दोनों और पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे हैं। देखिए ट्रेडिशन, या तो कानून जो है कई रूल्स में लिखा हुआ होता है या कोई ट्रेडिशन कायम की जाती है। कहीं पर भी पाकिस्तान के किसी भी कानून के अंदर ये चेयरमैन पीएससी ऑपोजिशन लीडर को देने का कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ। ये एक ट्रेडिशन है जो कि कौमी असेंबली में कायम की गई और बाद में पंजाब असेंबली ने उसको फॉलो किया। अभी तक ये ट्रेडिशन ना केपी में फॉलो की गई है ना सूबा सिंध में फॉलो की गई है। हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें तो नॉर्मल कमिटीज के अंदर तहरीके इंसाफ से प्रॉब्लम इस वक्त हुआ है, बिकॉज ये हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। हम बार बार इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए हम कमिटीज को फाइनलाइज कीजिए, लेकिन बार बार हमको वो एक ही बात कहते हैं कि कमेटी के अंदर मेजोरिटी जो है। लॉन्ग मार्च का इशारा दिया साहब ने, मुझे क्विकली बता देंगे लॉन्ग मार्च आपका सिंध में शुरू होकर सिंध में खत्म हो जाएगा या कोई कौमी सतह का कोई हैवी लॉन्ग मार्च का प्लान कर रहे हैं आप लोग, अगर करना पड़ा आपको तो? नहीं, मैं समझता हूं अगर लॉन्ग मार्च होगा तो लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क के लिए होगा। बिलावल साहब उसको लीड करेंगे और कराची तक खैबर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमायूं अख्तर खान, लॉन्ग मार्च आ रहा है, बिलावल इशारा भी दे चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी इतनी बड़ी क्या वजह होगी। भाई लॉन्ग मार्च आ रहा है कि मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल, जरदारी साहब की नाअहली की एप्लीकेशन आप लोगों ने दी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उनके चल रहे हैं, इक्तिसादी सूरत हाल के खिलाफ या मुल्क की समाजी सूरत हाल के खिलाफ या मुल्क को जो खतरात दरपेश हैं उसके खिलाफ तो बहुत बड़े नोबल कॉजेज हैं। लेकिन बदकिस्मती से दोनों मेजर पार्टीज की जो मेन सियासत पिछले 6 महीने चली है, वो उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ जो भी वाकयात उनको पेश आ रहे हैं उसके गिर्द वो सियासत घूम रही है। मेरा ख्याल है कि एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं मुर्तज़ा साहब से एक, मुर्तज़ा वहाब साहब देखें, जब जरदारी साहब पे केसेस चल रहे होंगे और आप लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे तो फिर उसको शक की नजर से तो देखेंगे लोग। ये तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आपके लिए है। इमरान साहब, ये बड़ा अनफेयर कमेंट है। उसकी वजह ये है कि केसेस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ पहली बार तो नहीं बन रहे। जरदारी साहब के ऊपर आपने 90s में केसेस बनाए, 96 में उनको अरेस्ट किया, 2015 में जाके हर केसेस से वो अक्विट हुए। किसी एक जुर्म के अंदर किसी एक इल्जाम को पाकिस्तान की रियासत, प्रोसिक्यूशन सिस्टम, हमारा नैब, FIA साबित नहीं कर पाया। एक बार फिर आपने हमारे खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट की, चाहे वो मियां नवाज शरीफ का दौर हो चाहे अभी का दौर हो। हम इंक्वायरीज को फेस कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंक्वायरीज को फेस करेंगे। हमने जिस तरह माजी में फेस किया है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जब कभी भी केस अदालतों में जाएगा हमें पता है हमारे साथ इंसाफ होगा और हम बाइज्जत बरी होंगे। अहमद खुशी साहब, लोगों में क्या परसेप्शन जाएगा इस लॉन्ग मार्च या एहतजाजी सियासत का? क्विकली सर।
देखिए बात यह है कि 2019 जो है ये डिफाइनिंग पाकिस्तान की सियासत का डिफाइनिंग साल है। मुझे इस साल के अंदर पीपल अपना भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान मिनहासिल ख़ानदान सियासी तौर पर एलिमिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है वो अभी है धक्का स्टार्ट। अगर सेल्फ स्टार्ट हो गए तो फबिया, नहीं तो अगर धक्का स्टार्ट रहे तो यहाँ कोई और साल के बाद यहाँ मिड टर्म इलेक्शन आएंगे, लेकिन फिर एक यहाँ इंटरिम सेटअप आएगा और वो फिर 2-3 साल चलेगा और फिर उसी के दरमियान ही एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा। ये अच्छा, लेकिन प्रेडिक्शन का पहला हिस्सा जो आपका है ये तो आपने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन होगा, फिर एक सिस्टम आएगा, फिर वो चलेगा। लेकिन चले, वो तो जब होगा तो होगा, लेकिन अब सियासत खत्म हो रही है दोनों खानदानों की। राणा साहब, बिल्कुल देखिए, मैं खुशबू साहब ने एक बात तो एडमिट कर ली कि ना पीपल्स पार्टी खत्म हो रही है और ना नून लीग खत्म हो रही है। देखिए, मैं आज के हालात के ऊपर एक बात करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह रहेंगी और इनकी प्रेडिक्शन मैं तो नहीं मानता, लेकिन इन खानदान के अफराद पॉलिटिक्स में रहेंगे, अपना मुकाम हासिल करेंगे और वो अपनी मेहनत से आएंगे। वो कोई गिफ्ट नहीं उनको मिलता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अच्छा, ये रही चीज आपने बताई। उन्होंने जो पीटीआई का जो टोटल है कि ईमानदार हुकूमत आई है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स आया है, हमने अपने 4 साल में 12 पॉइंट इंप्रूव किया। ये आज 5 महीनों में वहीं खड़े हैं जहां हम छोड़ के गए हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस चीज के ऊपर करप्शन के ये रिपोर्ट आज पब्लिश हुई है, कब तक की है सर? रिसेंटली अभी। सर वो भी पढ़ लें प्लीज। जी हमारे सब क्विकली मुझे बता दें। राणा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो करप्शन आता है ये पूरे मुल्क का, हर तबके का और हर स्ट्रेटा का, ये सिर्फ गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं, ये गवर्नमेंट के नहीं होता। आप एक मिसाल दे दीजिए इन 6 महीनों में कि हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत के किसी भी फर्द के खिलाफ किसी किस्म का कोई स्कैंडल सामने आया हो। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एक मरतबा फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं पोलियो वर्कर्स का, जिन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ काम किया। इन लोगों ने दहशत का मुकाबला किया, इन लोगों ने गोली का मुकाबला किया, इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इस मरतबा तूफानी मौसम का भी मुकाबला किया। तो इन सब का बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर आप वीडियो देखिए और अल्लाह हाफिज़। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।